हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज मैं बुक वैल्यू के बारे में बात करूंगा। और बुक वैल्यू को बहुत कम ही इन्वेस्टर हैं जो वैल्यू देते हैं दरअसल। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि ये कितना वैल्यूएबल है। दरअसल ये हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस करने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि हम अपना पैसा लगाने के पहले ये निश्चिंत होना चाहते हैं कि हमारा पैसा ऐसी कंपनी में लगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और हमारा पैसा डूबने का चांस कम से कम हो। तो ये बुक वैल्यू में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या राज छुपा है जो इसको देखकर आप पता लगा लीजिएगा कि ये कंपनी डूबने वाला नहीं है। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये बुक वैल्यू जिसको हम लोग इग्नोर करते थे, अभी तक हम लोग बुक वैल्यू को सिर्फ देखते थे शेयर प्राइस से कंपेयर करने के लिए। और शेयर प्राइस यदि बुक वैल्यू से ज्यादा होता था तो हम लोग ऐसा समझा करते थे कि ओवर वैल्यूड है। और शेयर प्राइस यदि बुक वैल्यू से कम होता था तो हम लोग को लगता था कि ये अंडर वैल्यूड है। लेकिन ये समझने के बाद भी हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे कि ओवर वैल्यूड है तो क्या हमें खरीद लेना चाहिए, अंडर वैल्यूड है तो हमें बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि ये कोई इंडिकेशन नहीं था किसी भी शेयर को खरीदने के लिए कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। कई बार ओवर वैल्यूड जो होता है उस वो और उसका वैल्यू बढ़ता जाता है, शेयर प्राइस ग्रो करता जाता है। और जो अंडर वैल्यूड होते हैं उसका कई बार प्राइस और नीचे भी चला जाता है, कई बार ऊपर भी चला जाता है। तो सिर्फ ये देखना ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इतना देखने के लिए दरअसल बुक वैल्यू बना ही नहीं है। तो बुक वैल्यू में क्या जरूरी चीज देखना है ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ उसका कैलकुलेशन कैसे कैसे करना है ये सारा चीज तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में वो भी बता दूंगा। तो चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन फाइल जो मैंने आपके लिए बनाया है वो मैं शेयर करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन फाइल के अलावा मैं एक स्क्रीनर डॉट इन का वेबसाइट भी शेयर करना चाहूंगा। तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि ये बुक वैल्यू के बारे में जो मैं दरअसल बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूं वो आपको समझ आएगा। ये तो डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में मैं जिस भी शेयर के बारे में चर्चा करूंगा वो निश्चित तौर पर हम मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा। और एक मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये लिख भी मैंने यहाँ दिया है। और ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं, आप बाय होल्ड या सेल कुछ भी करें तो अपना एनालिसिस करने के बाद ही कीजिएगा। बुक वैल्यू में जो मुख्य बात है जो हम सबों को मालूम है वो यह है कि कंपनी का एसेट्स में लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो बुक वैल्यू निकल जाता है। और ये दरअसल हमें बताता है कि जब भी कंपनी किसी खराब सिचुएशन में आने वाली हो या आ जाए तो शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है। जब भी कंपनी बंद होने वाली होती है तो वो पैसा चुकाने के लिए अपने सारे एसेट्स को बेच देती है। बेचने के बाद जो पैसा आता है तो क्या वो सबसे पहले शेयर होल्डर को देगी? बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले कर्ज चुकाएगी, जो डेट है वो चुकाएगी, जो लाइबिलिटीज है वो चुकाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो शेयर होल्डर को देगी। तो क्या बचेगा यही बुक वैल्यू बताता है हमें, जो कि हम लोग इस फॉर्मूला से समझेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। और ये शेयर होल्डर इक्विटी का भी वैल्यू दरअसल यही होता है। बुक वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व। आप में से बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन जिनको ये बात थोड़ा समझ में नहीं आया होगा उनके क्लेरिफिकेशन के लिए मैं स्क्रीनर डॉट इन के वेबसाइट पर जाऊंगा और वहां पर जाकर के ये दोनों पर वैल्यू पुट करके वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये है स्क्रीनर डॉट इन का वेबसाइट और इसमें मैंने टीसीएस को खोल कर रखा हुआ है।
तो हम लोग जब एसेट्स और लायबिलिटीज की बात आ रही है तो वो बैलेंस शीट में आना पड़ेगा। यहाँ देखिए सारा चीज है, बैलेंस शीट में आप आइए। बैलेंस शीट में जब आप आइएगा तो इस बैलेंस शीट में नीचे एसेट्स का पार्ट है और ऊपर लायबिलिटीज है। उसमें कहा गया टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स मार्च 2024 में शो कर रहा है 1,45,472, और टोटल लाइबिलिटीज भी सेम है, हर जगह सेम है। तब तो ये माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको माइनस करके ही तो बुक वैल्यू मिल रहा पता चलता है, और जो बुक वैल्यू होगा वही तो शेयर होल्डर को मिलना है। देखिए ये जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल और रिजर्व को भी शामिल किया जाता है, लेकिन हमें लाइबिलिटीज के रूप में इक्विटी कैपिटल और रिजर्व नहीं हम लोग काउंट करते हैं। लाइबिलिटीज हमारा होता है जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, जो डेट है, और उसके अलावा और भी दूसरे तरह का लाइबिलिटीज के अंदर में सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। ये सारा चीज है, ट्रेड पेएबल, जो जो चीज हमें पेमेंट करना है। तो इस टोटल एसेट्स में हमें बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज इन दोनों को माइनस करना है, पूरे को नहीं। पूरे को करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस टोटल एसेट्स में इनको और इनको ये बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं। 1,45,472 है, 1,45,472, और माइनस करते हैं बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज। दोनों को अलग अलग माइनस करने से बढ़िया इस दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, और जोड़ के इकट्ठे माइनस हो जाएगा। तो 46,962, 46,962 प्लस 8,021, 8021, 8021। ठीक है, इसको जब हम लोग ये अब इक्वल टू का साइन देकर इंटर दबाएंगे तो अब निकल कर आ जाता है 90,489, 90,419, ये निकल कर आ गया बुक वैल्यू। टोटल एसेट्स में लाइबिलिटीज को घटा दिए तो बुक वैल्यू हमारा निकल गया। लेकिन ये बात अब देखिए, अभी एक और इसमें प्रोसेस बताया गया। एक तरीके से निकाल लिए हम बुक वैल्यू, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। दूसरा तरीका है इक्विटी कैपिटल में रिजर्व जोड़ करके निकालना। इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, 90,127 जोड़ 362, 90,127 जोड़ 362। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना, 90,127 जोड़ 362, बिल्कुल यही था। अब इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 90,489 निकल कर आया बुक वैल्यू। पहले भी हमारा 90,489 रुपया ही निकल कर आया था। इस तरह से हम लोग बुक वैल्यू निकलना सीख गए। चलिए, तो ये हम लोग इस क्या बोलते हैं, इस स्लाइड के अकॉर्डिंग हमारा ये स्लाइड, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत अब बचा होगा इसमें। अब देखिए कि इसमें टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही, इसमें इसको माइनस करना है। तो अगला स्लाइड में मैंने दरअसल क्लियर कर दिया है कि एसेट्स में क्या क्या रखा जाता है। जो भी प्रॉपर्टी कंपनी के पास होती है वो एसेट्स के अंतर्गत आता है। जो प्लांट है, फैक्ट्री है, वो इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और कैश, ये सारा चीज एसेट्स के अंतर्गत आता है। लाइबिलिटीज में डेट, टैक्सेस और अकाउंट पेएबल आता है। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर भी मैं यहां पर लिख दिया हूं। अभी उस पिछले स्लाइड में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आगे वाले स्लाइड में इसका काम पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पर इसके बारे में भी जिक्र मैंने कर दिया है कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स किसको कहते हैं। टोटल शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। जो भी टोटल जो शेयर होल्डर है, जो शेयर को रखते हैं, ऑन करते हैं ना, उन्हीं उसी को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से और भी क्लियर हो जाएगा। यदि टोटल एसेट्स 1,000 करोड़ है और लाइबिलिटीज टोटल 600 करोड़ है, तो इसमें इसको माइनस करना है। 1,000 माइनस 600, 400 करोड़, यही बुक वैल्यू है। बहुत ही आसान है।
और ये 400 करोड़ ही बुक वैल्यू है। जब कंपनी लिक्विडेट होती है, यानी कि जब वो खराब स्थिति से गुजर रही होती है, बंद होने वाली होती है ना, उस समय यही 400 करोड़ रुपया ही बुक वैल्यू के रूप में शेयर होल्डर को मिलता है। तो क्या ये हर शेयर होल्डर को 400 करोड़ मिलेगा? नहीं, प्रत्येक शेयर होल्डर को उसका एक हिस्सा मिलेगा 400 करोड़ का। वो कितना हिस्सा होगा, ये अगले स्लाइड्स में मैंने बताया हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर, यानी एक शेयर के बदले कितना बुक वैल्यू मिलेगा, ये निकालने के लिए पर शेयर जब हम कुछ निकालते हैं तो उस चीज को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमें बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, तो बुक वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जितना होगा उससे डिवाइड करके निकल जाएगा कि एक शेयर पे हमें बुक वैल्यू का कितना हिस्सा मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल में लिखा है मैंने, 400 करोड़ है यदि बुक वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 करोड़ है, तो 400 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 40 निकल कर आएगा, यानी एक शेयर के बदले 40 रुपया। यदि आपके पास 10 शेयर है तो आपको 40 × 10 यानी 400 रुपया मिलेगा। यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है जिनको, उनके लिए मैं स्क्रीनर पर जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, इस पर कर लेते हैं। 90,489 रुपया है, 90,489 करोड़ कहिए, ये है बुक वैल्यू। अब पर शेयर बुक वैल्यू क्या होगा, इसी में हम लोग को डिवाइड करना है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से। और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कैसे निकलेगा, आप बताइए, गेस कीजिए। बिल्कुल सही आपने गेस किया। मार्केट कैप को जब हम करके करेंट प्राइस से डिवाइड करेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकल जाता है। बहुत ही आसान है निकालना। इसको मैं निकालता हूं, 15,38,628। 15,38,628 को डिवाइड करेंगे करेंट प्राइस से, 4,252 रुपया। 4,252 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकल जाता है, 361.859 कुछ निकला। तो हम लोग मान लेते हैं दशमलव के बाद वाले चीज को, 361, 361.9, 361.9 इससे डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू को, 361.9, 361.9 इससे डिवाइड करने, सॉरी ये कुछ मैंने इक्वल टू नहीं दिया था, तो यहां पर करते हैं। एक और जगह निकला हुआ है 361.9, यहां से पता चल जाएगा 250 बुक वैल्यू निकल कर आ गया। देखते हैं टीसीएस का बुक वैल्यू। टीसीएस का बुक वैल्यू 250 है। आप बुक वैल्यू निकालना सीख गए और मैं भी आपके साथ सीख गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग वापस अपने स्लाइड्स पर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि यहाँ अब आगे क्या है। बुक वैल्यू पर शेयर आप लोग को निकालने आ गया, और आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से भी आता था। अब यूज समझ लीजिए, उसके बाद मैं लास्ट करूंगा आपको स्क्रीनर पर ले जा करके कि हमें मुख्य रूप से बुक वैल्यू को क्या दूसरे तरीके से देखना है, जो हमें फंडामेंटल ज्यादा क्लियर हो और हम ज्यादा, हमारे अंदर कन्विक्शन है शेयर स्टॉक के बारे में। एक तो ये यूज है कि इसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है शेयर प्राइस से बुक वैल्यू को। जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि यदि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है तो हमें लगेगा ये ओवर वैल्यूड है, और होता भी ओवर वैल्यू, लगना क्या है। और यदि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो ये अंडर वैल्यूड कहलाएगा। लेकिन इतना होने के बाद भी ये क्लियर कट पिक्चर हमें नहीं देगा कि हमें स्टेप क्या लेना चाहिए। और सिर्फ बुक वैल्यू देखने के बाद आप ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कंपनी के बारे में। ये भी एक मैट्रिक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, आपको उनको भी देखना होगा, तभी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद मैं फिर आऊंगा उस पर, कि कैसे हम इंक्रीज करें बुक वैल्यू को। मान लीजिए कंपनी चाहती है ना कि उसका बुक वैल्यू बढ़िया हो, इंक्रीज करे, तो उसका दो तीन तरीका है। एक तो है कि शेयर बायबैक के द्वारा,
यदि वो जो हमारे जो शेयर होल्डर के पास शेयर है ना, यदि वो वापस कंपनी खरीद लेती है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर घट जाएगा। जब घटेगा तो ऑटोमेटिक बुक वैल्यू बढ़ेगा ना, क्योंकि हम लोग देखे थे ना पिछले स्लाइड्स में कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर डिनोमिनेटर था, यानी इससे भाग लग रहा है, डिवाइड हो रहा है। नीचे में जो भी होता है वो यदि कम हो जाए तो ऑटोमेटिक ये बढ़ेगा, रिजल्ट ज्यादा आएगा। ये सिंपल मैथ है, आप लोग जानते हैं। तो यदि कंपनी चाहती है कि उसका बुक वैल्यू बढ़े तो उसके लिए उसको शेयर को बाय बैक करना होगा, और करती भी है कई बार। अपने एसेट्स को बढ़ा दे, क्योंकि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता है ना, तो एसेट्स यदि बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिक बुक वैल्यू बढ़ जाएगा। और तीसरा बात है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ही तो माइनस हो रहा है, और यदि ये घट जाए और कम हो जाए तो बुक वैल्यू तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये कंक्लूजन है कि बुक वैल्यू आपको एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, कि और साथ में बताता है कि ये शेयर जो है ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। लेकिन आपको इसके साथ अन्य भी चीजों को देखना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्किनर के वेबसाइट पर। जो मुख्य बात मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमें बुक वैल्यू में दरअसल क्या देखना है, क्योंकि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड देखकर तो समझ में नहीं आया कुछ भी डिसीजन कैसे लें। अब डिसीजन लेने की बात आई तो बैलेंस शीट में आप आइए, और बैलेंस शीट में देखना होगा आपको कि बुक वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं। यदि बुक वैल्यू बढ़ रहा है ना हर साल और अच्छे पोजीशन पर आ रहा है, इसका मतलब कंपनी परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही है, और आप उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं उस स्थिति में। और एक बात, कुछ जरूरी वीडियो मैंने बनाया है इसी तरह का, जैसे बुक वैल्यू है ना, फेस वैल्यू के बारे में और अन्य चीज भी। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आपके इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ना, वहां पर लिंक मिलेगा। आप जा करके बेसिक यदि आप कुछ क्लियर करना चाहते हैं अपना, तो वहां पर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देख सकते हैं। बुक वैल्यू, लेकिन इसमें कहीं बुक वैल्यू है ही नहीं लिखा हुआ, तो हम कैसे जानेंगे कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा। आपको बताता हूं मैं कि बुक वैल्यू दरअसल इक्विटी कैपिटल और रिजर्व को जोड़कर निकलता है, ठीक है, ये भी एक तरीका था। तो यदि इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा हो या रिजर्व बढ़ रहा हो तो समझेंगे बुक वैल्यू बढ़ रहा है। दूसरा बात, इक्विटी कैपिटल या रिजर्व इस दोनों में से कोई भी एक बढ़ रहा हो तो समझेंगे कि बुक वैल्यू बढ़ रहा है। तीसरी बात, यदि बोरोइंग घट रहा हो या अदर लाइबिलिटीज घट रहा हो तो भी हम समझेंगे कि बुक वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि लाइबिलिटीज घट रहा है ना। तो मुख्य तीन बात आपको देखना है बुक वैल्यू बढ़ रहा है वो देखने के लिए। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट में मिल भी जाता है, और लेकिन हम लोग ज्यादातर स्क्रीनर.इन का यूज करते हैं। तो आप यहां देखिएगा कि पहला बात, इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन ये प्राय करके कांस्टेंट होता है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता है। रिजर्व बढ़ना चाहिए, रिजर्व में उस चीज को शामिल किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक तो पहले जो लॉन्च करती है कंपनी आईपीओ, उस समय जितना प्रीमियम मिलता है ना कंपनी को, चूंकि फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इक्विटी कैपिटल में एंट्री किया जाता है अमाउंट को, उसके अलावा जो एडिशनल हम लोग पेमेंट करते हैं वो रिजर्व में ही एंट्री होता है। और एक चीज, ये जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना, कुछ पैसा तो वो लगाती है अपने को ग्रो करने में या फिर डिविडेंड में, और जो पैसा बचता है ना वो रिजर्व में रखती है। तो रिजर्व यदि बढ़ रहा है यानी वो प्रॉफिट कर रही है, तभी तो रिजर्व बढ़ रहा है। तो रिजर्व बढ़े यानी बुक वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि इसी दोनों का जोड़ बुक वैल्यू होता है। तो आप ये देख जरूर लीजिएगा। तो बुक वैल्यू वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। यदि वो बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसके अलावा अन्य चीजों को देख करके भी हम पोजीशन बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त हैं और करीबी रिश्तेदार हैं जिन्हें आपने शेयर नहीं किया है मेरा वीडियो। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। मैं चाहता हूं ना कि पूरे समाज में इस चैनल को फैलाया जाए, तभी सोशल अवेयरनेस आएगी। मैं इस चैनल को बनाया ही हूँ इसलिए
कि एक सोशल अवेयरनेस है फाइनेंस को लेकर के। स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा जगह है जिसके द्वारा हम लोग अपने पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, 25% से ग्रो करवा सकते हैं। तो आप भी चाहते होंगे कि आपका जितना दोस्त है, जितने रिलेटिव हैं और आपके समाज में रहने वाले हैं, सब लोग अमीर हों। तो उसके लिए ये चैनल का लिंक और ये चैनल सबके पहुंच तक पहुंचाना अब आपकी जवाबदेही है। मैं जितना चीज सीखा हूं शेयर मार्केट का अपने 14+ ईयर्स में, वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके पास शेयर कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना ना जिसमें कि उसमें करोड़पति का एक ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, एक समाज हो जिसमें सारे लोग अरे अमीर हो, वेल्दी पर्सन हो। एक मिडिल क्लास को रिच क्लास में लेकर जाने का एक मैंने एक बीड़ा उठाया है और मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं जो चीज सीखा हूं उसके आधार पर यदि मैं शेयर में पैसा इन्वेस्ट करूं तो सिर्फ मैं पैसा बढ़ा कर पाऊंगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा बढ़ता है। तो ये चैनल मैंने उनके लिए ही बनाया है, और जो जान रहे हैं वो तो जान ही रहे, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ लर्निंग इससे मिलेगा। क्योंकि जैसे मार्केट कभी 2% या 1% गिर जाता है तो हमें काफी डर लगने लगता है। ये डर हमारे अंदर से बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगी कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे चलता है। आप जिस कंपनी का शेयर खरीदे हुए हैं उस कंपनी के शेयर खरीदने से आपको फायदा होने वाला है या ये कंपनी आपको बड़ा लॉस देके जाएगी। ये सारा चीज का एनालिसिस हम लोग इस चैनल पर करते हैं। आप में से कोई भी यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।